हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या होता है ग्लैंड। जब आप ग्लैंड के बारे में जान जाओगे उसके बाद आपको इंडोक्राइन सिस्टम बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं ग्लैंड के बारे में। सुनो, ग्लैंड ग्लैंड पहले क्या होता है। ग्लैंड देखो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे थैले के समान क्या है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे थैले के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हम ग्लैंड के नाम से। अब कहोगे ये ग्लैंड से होता क्या है, क्या काम करता है ये ग्लैंड से हमारा एंजाइम या बोले तो हार्मोन निकलता है। मतलब इस ग्लैंड का काम क्या है, एंजाइम या हार्मोन को निकालना। ठीक है, इस ग्लैंड से क्या निकलता है, एंजाइम या हार्मोन। अब ये जो ग्लैंड होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है इसका नाम एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड और थर्ड वाले का नाम है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, हम बात करते हैं वन बाय वन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिससे निकलता है एंजाइम। मतलब एंजाइम किस ग्लैंड से निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम निकल रहा है इसको निकलने के लिए एक डक्ट की जरूरत पड़ती है। डक्ट का मतलब बोले तो एक नली की जरूरत पड़ती है। मतलब इस नली की सहायता से ये हमारा एंजाइम निकलता है, बाहर आता है। ठीक है, और ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, ये ब्लड से टच नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डक्ट बोले तो नली की सहायता से निकल जाते हैं। ठीक है, तो नली की सहायता से निकल जाएंगे तो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं हमारे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लार लार देख लो। लार जो होता है हमारा क्या है, एंजाइम है। क्या इसमें थूकेंगे जो हमारा लार चूगा उसमें क्या ब्लड निकलता है? नहीं, इसका मतलब ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते, एंजाइम ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, अब दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिससे निकलता है हार्मोन। हार्मोन किससे निकलता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, अब हार्मोन को निकलने के लिए कोई डक्ट नहीं होता, कोई नली नहीं बनी होती है। ठीक है, इसका मतलब हार्मोन जो होगा सीधे किससे कांटेक्ट में आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में आता है। और हमको पता है कि ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है, रन करता रहता है, सर्कुलेट करता है। और इसकी वजह, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसकी वजह से हार्मोन भी हमको जहां जहां पहुंचना होता है, जिसका जो काम होता है वो ब्लड की सहायता से पहुंच जाता है और काम अपना करता है। ठीक है, ये जान गए। अब बात करते हैं मिक्स ग्लैंड के। मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ही है। ठीक है, तो पैनक्रियाज से हमारा एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। तो अब हम जानते हैं, देखो ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिससे निकलता है हार्मोन, वो भी हमारे कुछ ये हैं, पिट्यूटरी, ये सब नाम के हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बोलते इनके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेना। इसी को बोलते हैं हम इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब इंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम सारे के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम में समझ आएगा क्या होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बेसिकली पूरी तरीके से क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, हार्मोन्स निकालने वाले जो हमारे ग्लैंड होते हैं उनके हम वन बाय वन सारे के सारे ग्लैंड के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। किसमें, एंडोक्राइन सिस्टम में। अब वो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, तो उस ग्लैंड का नाम है देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पीनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और भी ग्लैंड्स हैं। लेकिन ये और थाइमस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 1 से लेके 5 तक है ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे वन बाय वन सब ग्लैंड के बारे में। पर उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमको पहले थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर पैराथायराइड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पिट्यूटरी। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी इन सब का बाप है। अगर इसको हम पहले ही पढ़ाने लगेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगा। तो पहले आपको हम इसको लास्ट में बताएंगे। पहले हम वन बाय वन, सब छोटे छोटे हैं, इसको हम वन बाय वन पूरा आपको समझा देते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक थायराइड ग्लैंड के बारे में, और साथ ही साथ आपको हम कुछ वीडियो शो करते रहेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, कैसा दिखता है, सब आपको दिखेगा। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब ग्लैंड वन बाय वन आपको हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें पहले टॉपिक थायराइड ग्लैंड। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करें टॉपिक थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड देखो, हमारे गले में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, हमारे गले में। ठीक है, यही हमारा थायराइड ग्लैंड है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो आपको गले के पास दिख रहा है ये हमारा थायराइड ग्लैंड। और ज़रा से इस थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए थायराइड ग्लैंड, ये थोड़ा सा हमारा ट्रैक किया है। और ये हमारा थायराइड ग्लैंड आपको बटरफ्लाई शेप का दिख रहा होगा। ठीक है, यही हमारा थायराइड ग्लैंड। और इससे जो निकल रहा है ये हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो यही हैं। अब इसका जो शेप होता है बटरफ्लाई शेप का।
और इसको अगर तराजू पर तौलोगे तो वो होगा 25 ग्राम का। ठीक है, समझ आया आपको। अब जो थायराइड ग्लैंड है, जो ये ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इससे दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक थायरॉक्सिन हार्मोन और एक का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में भी दो मिला, कौन कौन से, एक T3 और T4। T3 का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये सब क्या है, T3 T4 क्या है, सब हार्मोन है। अब ये किससे निकल रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से, और एक का नाम है कैल्सिटोनिन। अब हम देखते हैं कि T3 T4 कैल्सिटोनिन इन सब का काम क्या है। तो देखो T3 की बात करते हैं। T3 हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट विकास में क्या करता है, ये हेल्प करता है। सोच लो अगर T3 को यहाँ से मतलब बोले थायराइड ग्लैंड से डिलीट कर दिया जाए, न रहे, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी की टेम्परेचर को फिर मेंटेन करने में बोले तो रेगुलेट करने में भी हेल्प कर रहा है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है T3 का, अगर इसका डिसबैलेंस हुआ ना तो बॉडी में ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, T4 के बारे में बात करते हैं। T4 ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन के विकास में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये जो हमारा ये जो T4 होता है, ये हमारे इंक्रीज हार्ट रेट, जो हार्ट का जो रेट होता है धड़कने का, उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज भी कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है T3 और T4 का सही निकलना। अगर ये डिसबैलेंस हुए तो हमारी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया T3 और T4 के बारे में। अब हम जान लेते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में भी। कैल्सिटोनिन क्या करता है, एक्चुअली हमारे बोन और जो हड्डियां होती और जो ब्लड होता है, इन दोनों में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। देखो क्या होता है, ये कैल्सिटोनिन का काम होता है, कैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड से कैल्शियम को निकालना और ले आके हड्डी में देना, बोलो तो हड्डी में पहुंचाना। ठीक है, कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्सिटोनिन का काम है कि खून से क्या निकालो, कैल्शियम, और कैल्शियम को निकालो किसको दे दो, हड्डी को। ठीक है, तो बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होता है, घटाता है। ठीक है, ये काम होता है हमारा कैल्सिटोनिन। अब ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकल रहे हैं, अगर इनकी कमी हो जाए, ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में ढेर सारे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पहला, घेंगा रोग। देखो अगर आपको थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, ये हमारा आयोडीन और टायरोसिन इन दोनों का मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी कमी हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन कम, इसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा रोग में आपको पता होगा इस सब इसमें क्या होता है, फूल जाता है पूरा। ठीक है, अब दूसरा आता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन में क्या होता है, बच्चों ये बीमारी हो जाएगी जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन के लेवल कम हो जाएगा। तो क्रेटिनिन में क्या होता है, बच्चों का जो बुद्धि का जो विकास होता है वो क्या होता है, नहीं हो पाता। ठीक है, तो ध्यान से, थायरॉक्सिन हार्मोन का निकलना बहुत ज्यादा है। बोला ना यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट में, अब यही नहीं निकलेगा, कम हो जाएगा तो ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो क्रेटिनिन हो जाएगा। थर्ड है मैग्यूडीमा। मैग्यूडीमा में क्या होता है, ये बेसिकली वुमेन में पाया जाता है आमतौर पर। क्या होता है, पूरा शरीर दिखाओगे एकदम मोटा जाता है। ठीक है, मैग्यूडीमा पूरा एकदम शरीर क्या होता है, पूरा फूल जाता है इसमें। ठीक है, ड्वार्फिज्म, ये अगर इसमें बोला मैंने T3 का काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर इसकी कमी हो जाए तो ड्वार्फिज्म बोले तो बौना हो जाओगे। अगर T3 की जो हमारा T3 है उसका लेवल कम हो जाए तो आपको बौनेपन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको छोटे छोटे रह जाओगे नटे नटे। ठीक है, फिफ्थ मेंटल रिटार्डेशन, मतलब बोलते तो जो मानसिक होती है स्थिति, जो आपकी मेंटल वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, इसीलिए जब कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, जैसे न्यूरो के पेशेंट या साइकेट्रिक के जो पेशेंट हो जाते हैं जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमको ये सब प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है या एंजाइटी सब है, तो डॉक्टर उनको सब कुछ दवा के साथ साथ एक चीज़ और लिखता है कि जाइए थायराइड की जाँच करा के आइएगा। T3 T4 और TSH इन तीनों का जांच कराने के लिए बोलते हैं। T3 मतलब इसका, T4 और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब की जांच करा के, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा T3 और T4 का कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो गया। अगर T3 T4 का डिसबैलेंस होगा तो देख लो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, उल्टी पुल्टी सी एकदम दिमाग कमजोर वगैरह हो जाएगा। T3 ग्रोथ, ये सब चीज़ें हमारे देखते रहते हैं। ठीक है, तो T3 T4 का क्या इंपॉर्टेंस है, यही चीज़ उसमें मतलब चेक करते हैं, मतलब कि देखते हैं T3 T4 का लेवल कहीं उल्टा फुल्टा घटपट तो नहीं गया है। जब ये चीज़ पता कर लेते कि नहीं ये सही है गलत है, उसके हिसाब से फिर उनकी दवाई चलाती, क्योंकि एक कहीं ना कहीं कारण ये हमारा T4 जो हमारा बोला ना मैंने यहाँ पे कि आपको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो इन सब की थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, तमाम तरह की मेंटली प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब थायराइड ग्लैंड जान के इसके बाद हम सेकेंड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे उसी से एकदम सटा हुआ, तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे दिखोगे तो छोटे 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 कुछ ग्लैंड हैं जिनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक,
ये आपको दिख रहा होगा, आगे देखो तितली शेप का है जो, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे देखो तो 4 ठो मटर के दाने के समान छोटे छोटे ग्लैंड पाए जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, मटर के दाने के समान, उनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से, ठीक है। और इससे जो हार्मोन निकल रहा है इसका नाम है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यही होता है हमारा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये देखिए जस्ट थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता था? थायरॉक्सिन हार्मोन। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायराइड ग्लैंड है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? तो देखो थायरॉक्सिन हार्मोन जो था उसमें क्या होता था कि थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, उसमें क्या होता था कि वो हमारा क्या करता था, ब्लड से कैल्शियम को निकाल कर बोन को देता था। बट इसमें क्या होता है, ये बोन से कैल्शियम को निकाल कर क्या कर देता है, ब्लड को देता है, ठीक है। इसका काम समझना है आपको। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, इसका काम क्या है? इसका काम है कि हमारा बोन से कैल्शियम को निकालेगा और किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा, ठीक है। अब अगर ये जो हार्मोन हमारा है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, अगर इसकी कमी हो जाए तो देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम। रिकेट्स, बोले तो सूखा रोग आपको हो जाएगा। आपने रिकेट्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा ना, ठीक है। सेकेंड, मेंटल प्रॉब्लम लाइक साइकेट्रिक लेवल पे। साइकेट्रिक लेवल का मतलब आपके जो ब्रेन में प्रॉब्लम होगी वो साइकेट्रिक लेवल, साइकेट्रिक का मतलब आपकी सोच में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है ब्रेन में। एक होती है साइकोलॉजिकल लेवल पे जो आपकी सोच बिगड़ जाती है यहाँ पे, और एक होता है फिजिकल लेवल में जहाँ पे आपके बॉडी में कुछ केमिकल का लोचा हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ केमिकल का लोचा है तो वो न्यूरो तक ही आपको सही होता है, लेकिन अगर आपकी सोच में प्रॉब्लम है तो आप वो साइकेट्रिक फिर हैंडल करते हैं, ठीक है। तो साइकेट्रिक लेवल पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मेंटल प्रॉब्लम में क्या होगा? साइकेट्रिक लेवल वाला प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड देखो, एक्चुअली हमको पता है कि हमारी बॉडी में 2 ठो किडनी होती है। आप किडनी के ऊपर जैसे दिखोगे 2 ठो टोपी लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। टोपी लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, उस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड के नाम से, ठीक है। वो किडनी दिख रही है, किडनी के ऊपर देखिए टोपी लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपको दिख रहा होगा ये 2 किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर टोपी की तरह जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है? एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर, ठीक है। किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो हमारा टोपी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक का नाम है आउटर पार्ट और दूसरे वाले का नाम है इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं और जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है इसको हम एड्रिनल मेडुला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा आउटर पार्ट है, बोले तो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये 3 भाग में बटा हुआ है या बोले तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसको पहले वाले का नाम है जोना ग्लोमेरुलसा और दूसरे वाले हिस्से का नाम है जोना फेसिकुलेटा और थर्ड वाले का नाम है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब इन जो तीनों जोन्स हैं, इन तीनों जोन से अलग टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। पहले वाले से निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इस हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में मिनरल के लेवल को मेंटेन करना, बोले तो मिनरल होम्योस्टैटिस का काम, ठीक है। दूसरे वाले से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इस हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। और थर्ड वाले से निकलता है स्टेरॉइड हार्मोन, बोल सकते हैं आप तो सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, इनसे निकलने, इस जोन से निकलने वाले हार्मोन्स हैं और उनका काम ये अलग है। अब दूसरा है एड्रिनल मेडुला, ये बोलते हैं इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट क्या होता है कि एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं 2 टाइप के हार्मोन, एक का नाम है एपिनेफ्रिन, दूसरे वाले का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? देखो ये हमारे इमरजेंसी में निकलते हैं इसलिए इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। देखो कब, जैसे हम किसी जंगल में जाएं, ठीक है, जंगल में जैसे जाते हैं हमको अचानक दिख जाए शेर, तो शेर जैसे दिखेगा तो देखोगे आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगेंगे। जैसे आपको तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको डर लगने लगेगा, आपको पसीना आ जाएगा, आपको बाथरूम लगने लगेगा। तो ये सब किस हार्मोन्स की वजह से हो रहा है? तो ये सब इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। इसीलिए इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझना है आपको। अब ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, अगर इनका डिसबैलेंस हो जाए हमारी बॉडी में तो ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर इनका डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, देखोगे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपको जल्दी जल्दी सांस लेने लगोगे, ठीक है। तो देखो इनसे कुछ बीमारियां हैं, डिसऑर्डर, जैसे एक का नाम है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये कब होता है? इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है।
इसका लेवल बढ़ जाएगा तो आपको कौन सी बीमारी होगी, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब कुशिंग सिंड्रोम में होता क्या है, तो जैसे देखो आपको अगर ये होगा तो आपको देखो पेन इन फेस नेक, आपके जो फेस है इस पे पेन होने लगेगा, नेक गर्दन वगैरह में आपको पेन होने लगेगा। ठीक है, ग्रोथ, आपका जो ग्रोथ होगा वो कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, और पेप्टिक अल्सर, आपको पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। और भी इसके सिम्टम्स हैं लेकिन ये सब कुछ कॉमन्स हैं। ठीक है, तो ये सब हम होता है हमारा होता है एड्रेनल ग्लैंड में। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज, देखो आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज को काट के जैसे ही बाहर निकालोगे, देखोगे उसके ऊपर छोटे 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 गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। उन गड्ढों को नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस गड्ढों किस नाम से जानेंगे, उस गड्ढों को हम कहेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब उसमें से कोई भी एक गड्ढा काट के निकाल लो, जैसे ही गड्ढा काट के निकालो उसका फिगर देखो यहाँ पे। अब उस गड्ढे को देखोगे तो उसमें 3 टाइप के सेल, एक है अल्फा सेल, एक का नाम है बीटा सेल और एक का नाम है गामा सेल। ठीक है, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन का काम होता है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, और दूसरा बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ये क्या काम करता है, ये काम करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। ध्यान से, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं घटेगा तो हमको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है इसका नाम है गामा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, ये हमारा हाइपोथैलेमस से भी निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा पैनक्रियाज और से निकलने वाले कौन हार्मोन्स। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो हमारा ये जो ब्रेन है, ब्रेन के बेस में बोलो तो नीचे दिखोगे एक मटर के दाने के समान एक छोटा सा थैला है, उसी थैले का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये देखो हमारा खोपड़ी है, और इस खोपड़ी के अंदर देखो ये रेड कलर का जो है, इसी को बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपको ये रेड कलर का दिख रहा होगा, हमारे ब्रेन के देखिए ठीक नीचे है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है कि हमारे ब्रेन के बेस में। ठीक है, ब्रेन के बेस में देखो छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसी का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसको जैसे आप तौलोगे तराजू पर रखकर, तो इसका वेट होगा 0.6 ग्राम। ये कितने ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का होता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मटर के दाने के समान है, इसमें 2 लोब होते हैं। एक का नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और दूसरे वाले का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे निकलते हैं 6 टाइप के हार्मोन। अब जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इससे निकलते हैं 2 टाइप के हार्मोन। तो हमको एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 6 हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले दोनों हार्मोन, इनके बारे में 1 बाय 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी से सबसे पहला हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इससे सबसे पहला हार्मोन कौन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए काम करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी में निकल रहा है तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में निकलना कम हो जाए तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब दूसरा से काम है इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका साइज बढ़ाता है, और साथ ही साथ उनका नंबर बढ़ाने में ये हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड देख लो, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, हमारी बॉडी में ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन का क्या है, जैसे बोले तो काम है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन जो ये हार्मोन निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा तब आपको जेनेटिज्म बोले तो, जैसे इसमें क्या होता है, इस बीमारी में हमारा जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा द ग्रेट खली, ठीक है, WWE के खिलाड़ी द ग्रेट खली का शरीर देखा होगा, एकदम बढ़ गया। उनको क्या थे, उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, इनका लेवल क्या होता है, बहुत बढ़ गया था, इसलिए उनको जेनेटिज्म इसकी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल घट जाएगा तो आपको डॉर्फिज्म, मतलब बोले तो बौना हो जाओगे आप। ठीक है, तो जो बौने होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। देखो इस हार्मोन का क्या काम है, हमको पता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है,
इस थायरॉक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम इसी TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड ATCH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम है, इस हार्मोन का काम है हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकालने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक है, अब फोर्थ है PRL बोले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन क्या होता है, इसका हार्मोन काम होता है जो बेसिकली में जो वुमेन में मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनमें मिल्क का फॉर्मेशन करना। ठीक है, इस हार्मोन का काम है मिल्क का फॉर्मेशन करना। ठीक है, फिफ्थ आता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन में हमारा FSH है, LH है। ठीक है, इस हार्मोन का काम क्या है, इस हार्मोन का काम है जो हमारे वुमेन्स होती है, वुमेन्स में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करना है। ठीक है, और सिक्स है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो इसी हार्मोन पे डिपेंड करता है हमारे बॉडी का कलर, गोरा होना काला होना इसी हार्मोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 6 हार्मोन। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 2 हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 2 हार्मोन जिसका नाम है ADH और ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर लेते हैं। ADH जिसको हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और साथ साथ BP बोले तो ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। इससे होने वाला एक डिजीज जिसका नाम है पॉलीयूरिया, जिसमें हम बार बार यूरिन बहुत मात्रा में होने लगती है। ठीक है, ये था हमारा ADH। दूसरा बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क बोले तो दूध के रेट को बढ़ाने काम करता है। इसीलिए देखोगे कि जानवरों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के हम बहुत ज़्यादा दूध क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, और बच्चे से जब यूट्रस से बच्चे निकलते हैं तो उसमें भी ये क्या करता है, हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। काफ़ी आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।